देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। वाह, मेरी पीठ पीछे क्या खंजर चलाया है ना तुमने। नहीं केतन। और अभी ये मत कहना कि तुम रिजॉर्ट में नहीं थी। थी, और इसका प्रूफ है ये स्लाइड्स, ये फोटोज। कम ऑन केतन, कम ऑन, और एक छक्का मार स्टेडियम के बाहर। देखिए, आप लोगों ने जो भी देखा, जो भी सुना, वैसा कुछ नहीं है। जो यहाँ पर दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। और ये फोटो से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ था और क्या नहीं। जो दिख रहा है वो धोखा है, झूठ है। ये तस्वीर देखकर कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वहां पर क्या हुआ था? क्या हुआ था मतलब? हमने जो देखा वो देखा, अब तू ही बता दे, तू और पलकी इस फोटो में है कि नहीं? हमारी आंखें इतनी कमजोर नहीं हैं, साफ साफ दिख रहा है इन फोटो में तुम दोनों ही हो। धोखा, साजिश, सब इस फोटो में है। हाँ आंटी, इस फोटो में मैं और पलकी है। लेकिन जैसा दिख रहा है, जैसा आप लोग समझ रहे, वैसा कुछ नहीं है। जैसा आपको बताया जा रहा है, जैसा आपको सुनाया जा रहा है, जो आपको दिखाया जा रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ झूठ है। ये तो हम क्या पागल हैं यहाँ पे? मासी, मासी आप तो मुझे जानती है ना। आपको तो पता है कि आपका राजवीर कभी ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए मैं आपको सब सच बताता हूं। उस रात पलकी किडनैप हो गई थी। पलकी का मुझे कॉल आया, मैंने उसे छुड़वाया, मैंने उसे बचाया। अरे मुझे तो ये तक नहीं पता था कि वो लोग कौन थे। लेकिन अब समझ में आ गया कि वो लोग कौन थे। लेकिन मैं कुछ कहूंगा नहीं, उसका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं नाम लूंगा तो आप लोग पूछेंगे कि सबूत क्या, और मैं आपको सबूत दे नहीं पाऊंगा। लेकिन ये सोसाइटी भी अजीब है। अगर किसी लड़की की इज्जत पे बन आती है तो आप लोग उसका साइड लेने के बजाय उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उसकी बची कुची इज्जत भी उछालने लगते हैं। और जिसकी गलती होती है वो फ्रीली बाहर घूमता है, एंजॉय करता है। मैं अब भी आपसे कह रहा हूं, जैसा आप समझ रहे वैसा कुछ नहीं था। जो दिख रहा है वो सच नहीं है, और जो सच है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बस आप लोगों ने कहा इसलिए हमने मान लिया, क्योंकि आप लोग सालों से लोगों का भला कर रहे हो। नहीं, अरे मैं तो उसी दिन समझ गई थी जब ज्वेलरी स्टोर में इन दोनों को गले लगते हुए देखा। न शर्म, न लिहाज, न इज्जत, कुछ नहीं देखा इस लड़की ने। जसबीर जी, आपको जो कहना है आप कहिए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। लेकिन ज्वेलरी स्टोर वाली बात पे आप पलकी को सुना रही हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ, इंसान उसी को सच समझता है जो कानों से सुनता है, आंखों से देखता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगी इस वक्त। लेकिन मेरा दिल जानता है कि ये दोनों बिल्कुल भी गलत नहीं है। इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि ये गलत कर ही नहीं सकते हैं।
पर फिर भी मैं किसी को यहाँ कुछ नहीं कहना चाहती। सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि ज्वेलरी स्टोर वाली बात पे आप पलकी को कुछ मत कहिए, उसने कुछ गलत नहीं किया था। अरे बेचारी बच्ची पे चोरी का इल्जाम लगा रहे थे वो लोग, अकेली थी, डरी हुई थी, और राजवीर उसे उन इल्जामों से बचा रहा था, उसका सहारा था, उसे सपोर्ट कर रहा था। इसलिए डर के मारे वो उसके गले लग गई। अरे इंसान का स्वभाव ऐसा ही होता है ना, हम जब डरते हैं, हमें किसी चीज से नर्वसनेस हो रही होती है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही होती है, तो जो इंसान हमें सपोर्ट कर रहा होता है हम उसके गले लग जाते हैं सहारे के लिए। अब इन बातों पे भी आप शक करेंगी? बहुत गलत बात है। पलकी को आपको कुछ नहीं कहना चाहिए। क्या हम सब लोग जानते नहीं है कि पलकी किस तरह की लड़की है? क्या उसे देखते नहीं आ रहे हैं अब तक? और सच में अगर आपको लगता ना कि पलकी गलत है उस ज्वेलरी स्टोर की बात के बाद, तो आप यहाँ पर उसे अंगूठी पहनाने नहीं आती, रिश्ता तोड़ने आती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि दिल में आप भी जानती हैं कि पलकी बहुत अच्छी लड़की है। अरे यार, ये इनकी अच्छाई भी ना इसी सिचुएशन में आनी थी। इनको प्लीज कोई चुप कराओ यार, मुझे ना लॉजिक नहीं देखनी, एंटरटेनमेंट चाहिए। अब तू ही बता हमें क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो तू ये बोलेगी कि घर का बड़ा मैं हूं तो मुझे ही डिसीजन लेना चाहिए। तो फिर मैं बोलता हूं कि ये शादी तोड़ देनी चाहिए। तोड़ दी। मैंने ये शादी तोड़ दी। बल्कि तुम ऐसे ही निकलोगी मैंने सोचा नहीं था। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं ये रिश्ता तोड़ता हूँ। दलजीत जी, माँ। विजय जी, विजय जी, क्या हुआ? अरे चलो हेल्प करो, इन्हें अंदर लेकर चलो। कहाँ चली तू? हमने ये रिश्ता तोड़ दिया है। सगाई की अंगूठी वापस कर। अंगूठी बहुत महंगी है और पहनने वाली के हाथ बहुत सस्ते। चुपचाप क्या खड़ी हो? मॉम ने बोला ना, अंगूठी वापस करो। और मुझे कोई यहाँ फिल्म नहीं बनानी है। सस्ती दुल्हन, महंगा दूल्हा। अंगूठी दो। केतन। मॉम, रिश्ता खत्म। शादी खत्म। गाइस, यहां का एंटरटेनमेंट खत्म। दी एंड। अब हम चलेंगे अपने कॉन्सर्ट में। फाइनली, लेट्स गो। चलो साहब, चलो। अरे चलो भाई, हम अपनी बेइज्जती कराने नहीं आए यहाँ पे। आप बात तो सुनिए मेरी। चलो। सुनिए, चलो यहाँ से निकलो, बस कोई बातचीत नहीं होगी।
सॉरी बाबूजी, बाबूजी मैंने हिम्मत से काम ले बेटा, रो मत। तुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम्हारी जैसी लड़की गिर नहीं सकती, टूट नहीं सकती। अरे तू तो जोड़ने वालों में से है, दूसरों को हिम्मत देने वालों में से। बेटा अपनी हिम्मत को बटोर और उठ के खड़ी हो जा। चल बेटा उठ। आपसे सुनना है, मुझे पता है ये लोग जो भी बोल रहे हैं वो सच नहीं है। मैं अपनी बहन को जानती हूँ। पर आप बताओ, आपके और राजवीर के बीच में कुछ है? केतन रुक जाओ प्लीज। अब क्या है, कुछ और देखना दिखाना बाकी रह गया है? केतन मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुम्हारे साथ जो फोटोग्राफर आया उसका नाम क्या है? What? तुम्हें मेरे फोटोग्राफर से क्या मतलब? क्यों जानना है उसका नाम? प्लीज बताओ ना। सतीश, ये है फोटोग्राफर। क्या काम है इससे? तुमने इसे ही अपनी शादी में क्यों बुलाया? शादी में क्यों बुलाया मतलब? ये बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है इसे। और तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? ओह समझ गई, कहीं तुम्हें ये फोटोग्राफर अपनी शादी के लिए तो नहीं चाहिए ना? सोचना भी मत, नहीं आएगा ये। आज से नहीं, बहुत सालों से रिश्ता है, वफादार है ये हमारा। राइट। मैं तुम जैसे लड़कों की शादी में नहीं आऊंगा फोटोग्राफी करने। नहीं, मुझे अपनी या किसी और की शादी में आपको नहीं बुलाना है। मुझे बस इतना जानना था कि आपको फोटोग्राफी का और एडिटिंग का नॉलेज तो है ना? आप लोग प्लीज़ मेरे साथ अंदर आइए ना। मुझे आप लोग को कुछ साबित करना है, कुछ प्रूफ करना है। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ एक बार अंदर आ जाइए प्लीज़। हम नहीं आएंगे, बहुत कुछ प्रूव हो चुका है, अब नहीं आना अंदर। अरे भाई अब हमको अंदर नहीं जाना, हमें कुछ नहीं सुनना है, बस हो गया जो हो गया। चलो जी चलो। आंटी प्लीज़, आंटी आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं आपसे बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार मेरे साथ अंदर आ जाएंगे। आप लोग के घर में लड़की तो होगी, बेटी तो होगी ना? आपको तो पता होगा कि एक लड़की की इज्जत पे जब बन आती है, उसके मान सम्मान को जब ठेस पहुंचती है तो उस पर क्या बीतती होगी। जब एक लड़की की बदनामी होती है तो उसके पूरे परिवार की बदनामी होती है। वो एहसास को महसूस कीजिए, आप बस सोचने की कोशिश कीजिए कि पलकी और उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी। बस उस एहसास के नाते आप प्लीज़ मेरे साथ एक बार अंदर आ जाइए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़। आराम से इधर बैठिए, आप बैठिए इधर प्लीज, इतना स्ट्रेस मत लीजिए। पानी ये लीजिए, पानी पीजिए। परजाई जी पी लो, आराम से पीछे होकर बैठिए, रिलैक्स हो जाओ, आराम से बैठिए। ये लीजिए। पानी नहीं पी सकती। अरे थोड़ा सा पी लो। परजाई मुझसे लेटा भी नहीं जा रहा, बैठा भी नहीं जा रहा। ये पलकी ने क्या कर दिया, क्या कर लिया इस लड़की ने? अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमें। हे भगवान,
परजाई जी, आप कैसी बातें कर रहे हो हैं? आपको लगता है कि पलकी ऐसी है? लोग इल्जाम लगा रहे हैं तो आप भी इल्जाम लगाओगे? कम से कम आप तो अच्छा सोचो उसके बारे में। कैसे सोचूं अच्छा, कैसे बोलूं अच्छा? अपना सिक्का खोटा होता है ना गुरप्रीत जी, तो सामने वाले पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। मैं कुछ बोलने लायक ही नहीं। इस लड़की ने इस कदर हमारी नाक कटा दी। अरे लोगों को तो वही दिखता है ना जो उन्हें दिखाया जाता है। अब लोगों की नजरों में घुसकर हम उनका नजरिया नहीं बदल सकते ना। कैसी रब्बा कैसी फोटोएं दिखाई, लोगों के दिमाग में सदमा लगा। मेरा तो दिल ही बैठ गया। मेरा तो कलेजा मुंह को आता कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया। आपके वीर जी, बल्कि के माऊजी, खुराना सा कितना प्राउड फील करते थे अपनी बेटी को लेकर। पलकी कहते, मुंह नहीं थकता था, लेकिन उसी बेटी ने उन्हें थका दिया। सीना चौड़ा करके पूरे मोहल्ले में घूमते थे, मेरी बेटी डॉक्टर है। आज उसी पलकी ने उनकी पलकें झुका दी। खुराना जी की छोड़िए, मेरा क्या होगा? अरे मुंह काला कर दिया उस लड़की ने हमारा। क्या करेगी ये लड़की? शक्ल से किस कदर मासूम, कितनी इनोसेंट लगती थी, इतना बड़ा कांड करके बैठ गई है। भगवान। दलजीत जी, बुरा मत मानिए, लेकिन आप पलकी की माँ है ना? हाँ। तो फिर आप ये पड़ोसी जैसे बात क्यों कर रही हैं? बाहर सब लोग पलकी के बारे में गलत बोल रहे हैं क्योंकि वो पलकी को जानते नहीं हैं। पलकी उनकी बेटी नहीं है, उनके साथ पली बड़ी नहीं है, लेकिन आप तो पलकी की माँ है ना। आप जानती हैं कि पलकी कितनी शरीफ और कितनी अच्छी लड़की है, तो आप उसके बारे में गलत कैसे बोल सकती हैं? सॉरी, लेकिन आप प्लीज उसके बारे में ऐसा मत सोचिए। कुछ भी गलत नहीं हुआ है। पलकी बहुत अच्छी लड़की थी और है और रहेगी। हाँ प्रीता जी, आपके लिए कहना बहुत आसान है, बहुत आसान, क्योंकि आप राजवीर की मासी है ना। और ये सब कांड में राजवीर भी तो शामिल है कि नहीं? ये बात नहीं है। हाँ, पलकी की वो तस्वीरें राजवीर के साथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजवीर पे मेरा विश्वास कम हो जाएगा। राजवीर मेरा भांजा है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि राजवीर ने कुछ गलत नहीं किया। यहाँ तक कि मैं जितना पलकी को जानती हूँ, मुझे तो पलकी पे भी पूरा विश्वास है। अब सोचिए ना, दोनों इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने अच्छे संस्कार हैं उनके। ऐसा हो सकता है कि हमने उनको ऐसे संस्कार दिए हो कि वो कुछ गलत करे? मुझे पूरा विश्वास है और अपने दिए हुए संस्कारों पर भी पूरा विश्वास है। क्या आपको अपनी परवरिश पर विश्वास नहीं है? विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है ना? तो क्या आप राजवीर से नाराज नहीं? बताइए मुझे। हूँ नाराज, लेकिन मेरा गुस्सा, मेरी नाराजगी राजवीर से इसलिए है कि उसने मुझे पलकी के किडनैप होने की बात नहीं बताई। मेरा भांजा, मेरा राजवीर मुझसे बातें छिपाने लगा है। ऑफ कोर्स मुझे बुरा लग रहा है और मैं बहुत गुस्सा और बहुत नाराज हूँ और मेरा गुस्सा बिल्कुल जायज है। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि मैं उससे इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि ये तस्वीरें, नहीं, उसके लिए ना मैं गुस्सा हूँ ना मैं नाराज हूँ, क्योंकि मैं मेरे भांजी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो तो इतना शरीफ बच्चा है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि पलकी को भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। पलकी, राजवीर, ठीक है, हम एक बार के लिए ये सोच सकते हैं कि शायद दोनों एक दूसरे को पसंद करते होंगे, एक फ्रेंडशिप होगी, एक लाइकिंग होगी।
लेकिन ये सोचना कि वो अपनी हद पार कर लेंगे या उन्हें अपनी हद का एहसास नहीं होगा, ये मैं नहीं सोच सकती। वो बहुत समझदार है और बहुत शरीफ भी समझदार होने के साथ साथ। ऐसा करना तो दूर, वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। दलजीत जी, मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप एक माँ की तरह पलकी के बारे में सोचिए। कितनी प्यारी है वो, उसके चेहरे पे कितनी मासूमियत है, सबका कितना ख्याल रखती है, बड़ों का कितना आदर करती है, इतना अच्छा बिहेवियर है उसका, इतनी अच्छी, इतनी शरीफ लड़की है। क्या वो कभी कुछ इस तरह गलत कर सकती है? उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, ना राजवीर ने गलत किया है। प्लीज आप अपनी बच्ची पर विश्वास रखिए, जैसे मुझे मेरे राजवीर पर पूरा विश्वास है। थैंक यू छोटी। पलकी को तुम कितना समझती हो और एकदम सही समझती हो। हमारी पलकी ऐसी नहीं है। लोग चाहे कितने भी ताने कसे, कितनी भी बातें बनाए, लेकिन तुमने उस पर अपना विश्वास बनाए रखा है। थैंक यू। थैंक्स की बात नहीं है गुरप्रीत दी। वो पलकी एक लड़की है ना, इनोसेंट है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। और हम भी लड़कियां ही हैं। अरे इस दुनिया में लड़कियों के लिए जीना आसान है क्या? उनकी रोजाना की जिंदगी में इतने चैलेंजेस होते हैं, पहले ही उनको इतनी सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा चलते अगर एक औरत दूसरी औरत का साथ नहीं देगी, जब बात उसके मान सम्मान की हो रही हो, उसकी सच्चाई की लड़ाई की हो रही हो, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। वो तो बाहर की दुनिया है जो पलकी पे उंगली उठा रही है, लेकिन हम तो उसके अपने हैं। हम क्यों पलकी का साथ नहीं देंगे जब हम जानते हैं कि पलकी इनोसेंट है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। अरे दुनिया तो उस पर उंगली उठा ही रही है, उसका साथ नहीं दे रही है। लेकिन ऐसे समय पर अगर उसके अपने भी उसे नहीं समझेंगे, उसका साथ नहीं देंगे, तो उस बेचारी बच्चे के लिए ये कितनी गलत बात है।